बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे हार्मोन्स किसे कहा जाता है। ये हार्मोन्स हार्मोन्स ऑलवेज हम लोग सुनते हैं, ये है क्या? तो हार्मोन्स ह्यूमन बॉडी में एक क्रिएट होने वाला ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा केमिकल है जिसे जो बॉडी में क्रिएट होके मैसेज को जो मैसेज है उसको ब्लड के थ्रू जहाँ पे जरूरत है वहां पे पहुंचाया जाता है। मतलब बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो मैसेजिंग होता है, ये सारा मैसेजिंग कैरी करने का काम ब्लड के थ्रू ये हार्मोन्स करते हैं। वापस मैं दोहराती हूँ कि हार्मोन सिर्फ फर्स्ट वन द सबसे पहला ऐसा मैसेंजर है जो बॉडी को मैसेज देता है कि बॉडी में हुआ क्या है। यस, तो इसे हम हार्मोन्स बोलते हैं। ये केमिकल फंक्शंस पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ये हार्मोन्स बनाता कौन है, तो इंडोक्राइन नाम का एक ग्लैंड है। ध्यान रखिए, इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। इंडोक्राइन नाम का जो ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है ये सारे हार्मोन्स क्रिएट करता है। यस, तो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको डकलेस कहा जाता है। डकलेस मतलब डक न होने के कारण सारे जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ये सारे हार्मोन्स ब्लड में सिक्रेट किए जाते हैं, डायरेक्टली ब्लड में चले जाते हैं और ब्लड के थ्रू ये मैसेज कैरी करते हैं। तो मुझे आई होप कि आपको पता चला होगा कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हार्मोन्स का कार्य क्या रहता है, ये हमारे शरीर में कौन सा काम करते हैं। तो इसी के साथ साथ आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे कि हार्मोन्स के टाइप कितने हैं। जैसे कि हार्मोन्स क्या है मैंने एक्सप्लेन किया, तो हार्मोन्स के टाइप कितने हैं। तो शरीर के अंदर 50 से ज्यादा हार्मोन्स हम लोग पा सकते हैं। वुमेन्स बॉडी में 50 अबाउ ये हार्मोन्स है और हमें अभी इतना सारा हार्मोन्स देखना नहीं है, इतने सारे हार्मोन्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। सबसे पहले डिवाइडेशन अगर देखेंगे कि हार्मोन्स 50 टाइप के अगर मैंने बोले भी है आपको, तो दो डिवाइडेशन इसमें किए जाते हैं। एक होता है वाटर सोल्यूबल और दूसरा होता है लिपिड सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल जो डिवाइडेशन है फर्स्ट वन, तो इसको हम लोग अमीनो एसिड बेस बताएंगे और दूसरा जो मैंने बोला लिपिड सोल्यूबल, तो इसको हम लोग स्टेरॉइड बेस बोलेंगे। ये दो बेस हमें याद रखना है कि इसकी वर्गवारी, इसको डिवाइडेड किस तरीके से किया है। जनरली इसी तरीके से हम लोग देखेंगे। तो ये 50 जो हॉर्मोन्स है इसके बारे में हम लोग डिस्कस तो नहीं करेंगे, बट आपको अभी ये बताना चाहती हूँ कि कौन से 8 ऐसे हॉर्मोन्स है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। अगर इनकी जानकारी होती है तो हम बहुत अच्छी तरह से हार्मोन बैलेंस को स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि आपको अभी बताऊं मैं कि हार्मोन्स के ये जो 8 टाइप में अभी बताने जा रही हूँ, ये 8 टाइप हमारे शरीर को बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान न देने से अफेक्ट कर सकते हैं। इसके बैलेंस अनबैलेंस से अप डाउन होने से हमारा शरीर बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस कर सकता है। तो हम लोग आगे चलते हुए आपको मैं इन शॉर्टली उन 8 जो हॉर्मोन्स है उनके नाम बताना चाहूंगी। एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन है, इंसुलिन है, कॉर्टिसोल है, ग्रोथ हॉर्मोन्स है, एंड्रिलाइन है और लास्ट वन थायराइड हॉर्मोन्स है। ये स्पेशली 8 हॉर्मोन्स है जिसको हमें ध्यान देना, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना बहुत जरूरी है। हाँ? तो जैसे कि वेट लॉस है, वेट गेन है, ये सारी बातें या हेल्थ रिलेटेड जो भी बातें है, वहां पे हॉर्मोन्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आगे चलते हुए हम लोग देखेंगे कि जनरली ऊपर ऊपर कि हॉर्मोन्स के बारे में अगर आज टॉपिक दिया है तो ये हॉर्मोन्स क्या फंक्शनिंग करते हैं हमारे बॉडी में। तो ह्यूमन बॉडी में हम हार्मोन्स का क्या फंक्शन है, सबसे पहले फंक्शन है, जनरली मैं बोल रही हूँ जनरली, तो सबसे बड़ा फंक्शन है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। अगर किसी शरीर का डेवलपमेंट और ग्रोथ अच्छी तरह से करना है तो उसके शरीर में हार्मोन्स लेवल बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी के साथ साथ दूसरा आता है कि शरीर का मेटाबॉलिज्म। वेट लॉस की जर्नी में हम बहुत सी बार मेटाबॉलिज्म बीएमआर बताते हैं, तो ये बीएमआर में भी बीएमआर को सस्टेनेबल रखने के लिए ये हॉर्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यस, तीसरा है सेक्सुअल लाइफ एंड सेक्सुअल हेल्थ, उसके बाद रिप्रोडक्टिव लाइफ। ये सारे जो रिप्रोडक्टिव हमारा जर्नी रहता है स्पेशली वुमेन का, इसके ऊपर भी हॉर्मोन्स बहुत सारा इफेक्ट करते हैं। इससे ध्यान देना बहुत जरूरी है।
चौथी बात है कि हॉर्मोन्स कॉग्निटिव एंड मूड फ्लक्चुएशन, कभी कभी मूड अप डाउन हो जाते हैं, इसके ऊपर भी हॉर्मोन्स का एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। इसी के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर है, भूख लगना है, प्यास लगना है, ये सारी बातें हॉर्मोन्स पे डिपेंड रहती है। तो ये ऊपर ऊपर जनरली मैंने बता दिया कि हॉर्मोन्स का हमारे बॉडी में क्या फंक्शनिंग रहता है। तो ये ठोक मैंने बता दिया। आगे आगे चलते चलते हमें कुछ ऐसी बातों पे, ऐसे हॉर्मोन्स पे ध्यान देना है जो हॉर्मोन्स को हम ये बहुत ही हैप्पीली बात कर सकेंगे, मतलब इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है कि जैसे कि अभी मैं बताऊंगी कि सुबह से बात कर रही हूँ ना मैं, हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेलकम, गुड गुड वेल गुड बीइंग, ये सारे बातों का रिलेशन डोपामाइन की तरफ है। जैसे कि मैं अभी बताऊं कि आज आपके बॉडी में डोपामाइन सीक्रेट हुआ कि नहीं। डोपामाइन ये हैप्पी वाला हार्मोन है। जिस दिन आप हैप्पी नहीं है, आपका मूड नहीं है, आप थोड़े से उदास उदास है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में डोपामाइन की कमतरता है। कभी खुशी कभी गम, ये कोई पिक्चर का नाम नहीं है। कभी खुशी कभी गम ये हमारे साथ होता है। न जाने, पता नहीं, कुछ बिना कारण ही हम लोग डिप्रेशन सैड रहते और बिना कारण ही हम लोग हैप्पी फील करते हैं। तो ये सिक्रेशन डोपामाइन का रहता है। एक व्यक्ति ऐसे रहती है कि हमेशा हैप्पी रहती है, हमेशा उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, तो समझ लीजिए कि उसको वरदान है डोपामाइन का, जो ऑलवेज उसके बॉडी में सीक्रेट होता है और उसका फेस हैप्पी रहता है। यस, तो ये डोपामाइन जो नाम मैंने अभी बताया, ये डोपामाइन आपके हैप्पीनेस का बहुत बड़ा एक हार्मोन से जो हैप्पीनेस को बरकरार रखता है, सिक्रेशन करता है। इसी के साथ साथ न्यूरो मेजरमेंट के लिए भी इसको बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। लर्निंग मोड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये डोपामाइन हमारे ब्रेन से रिलेटेड भी फंक्शनिंग के लिए बहुत काम करता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हम आगे चलेंगे तो सेरोटोनिन। सेरोटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो शरीर के अंदर मूड बूस्ट करने का काम करता है। मतलब मूड, किसी का मूड सडनली एकदम एंगर हो जाते हैं, एकदम हाइपर हो जाते हैं, तो ये मूड जो डिपेंड रहता है सेरोटोनिन पे रहता है। जैसे आपके घर में अगर कोई एंग्री मैन है तो समझ लीजिए कि उसका मूड उसके बॉडी में जो हार्मोन है सेरोटोनिन सबसे ज्यादा क्रिएट हो रहा है। हाँ, तो एंगरनेस, जो भी हमारे फीलिंग्स है, इसको सिक्रेशन करने के लिए सेरोटोनिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाइजेशन सिस्टम के लिए भी ये सेरोटोनिन काम करता है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, हमारी नींद आना ये भी सेरोटोनिन पे ही डिपेंड रहता है। तीसरा है ऑक्सीटोनिन। ऑक्सीटोसिन, ये जो हार्मोन्स मैं अभी बताने जा रही हूँ, इसको लव हार्मोन्स कहा जाता है, जोड़ने वाला हार्मोन्स कहा जाता है। ये किसी के शरीर में बैलेंस है अगर हो रहा है तो पता चलेगा, वो सामाजिक स्तर पे रिलेशन बनाने के लिए, मम्मी पापा के साथ रिलेशन रखने के लिए, भाई बहन के साथ रिलेशन रखने के लिए जोड़ने का काम करता है। साइंटिफिकली एक्सपर्ट जो बोलते हैं, इससे सेटिस्फेक्शन देने वाला, सेटिस्फेक्शन का फीलिंग देने वाला ये हार्मोन है। तो ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। ऑक्सीटोसिन होने के कारण ही लोग एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने समाज में रहना पसंद करते हैं। तो सामाजिक स्तर पे या फैमिली के स्तर पे हमें हैप्पी रहना है, हमें लगा एक दूसरे के साथ बंधे रहना है, तो हमें ये ऑक्सीटोसिन को ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको लव वाला फैक्टर भी कहा जाता है, हार्मोन्स भी कहा जाता है। इसके बाद है इंडोरफिन्स। इंडोरफिन्स नाम का जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स हमें कभी हम गिर गए, हमारा सर्जरी हो गया, हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि हम बहुत सारे दुख में, दर्द में गिर गए, तो हमारे शरीर में ये दुख और दर्द से बाहर निकालने के लिए शरीर जो हार्मोन सिक्रेट करता है, इस हार्मोन का नाम है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स ये बहुत ही वरदान देने वाला हार्मोन है, क्योंकि हम अपना दुख, अपना पिछला जो भूतकाल है, ये भूलने की कोशिश करते हैं। हमारे गम से, हमारे दर्द से हम बाहर निकलने के लिए इस एंडोर्फिन्स जो हार्मोन है, इसका बहुत ही बड़ा रोल हमारे शरीर में मौजूद है।
इसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे कोर्टिसोल। कोर्टिसोल जो हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन कितने लोग हैं हमारे प्लेटफॉर्म में जो सुबह उठने से कंटाला करते हैं, न्यू कमर से सुबह उठने को कंटाला आता है, तो ये कोर्टिसोल जो हॉर्मोन्स है ये सुबह उठने के लिए बहुत सपोर्ट करता है, नींद खुलने के लिए बहुत सपोर्ट करता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो हॉर्मोन्स है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन ये हॉर्मोन्स है हमारे नींद आने के लिए, रात की अच्छी साफ सुथरी जो नींद आती है, टेंशन फ्री नींद आती है, तो इस हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है मेलाटोनिन, जो हमें नींद आने के लिए सपोर्ट करता है। ये सारे मैंने हॉर्मोन्स के बारे में बात आपको बताई। मैंने 8 हॉर्मोन्स बोले, इसमें से 2 बच गए हैं और भी। तो ये कॉमनली हॉर्मोन्स है जो जेंट्स, लेडीज सबके वुमेन्स बॉडी में होते हैं और वही इनका रोल होता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि इनके क्या रोल होते हैं, क्या कर सकते हैं, अप एंड डाउन होने से क्या हो सकता है। तो आगे चलते हुए हम लोग बात करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो कॉमनली बात किया जो मैंने अभी तक 6 हॉर्मोन्स का, बट जब स्त्री और पुरुष ये लिंग भेद जब आता है तो स्त्रियों में कुछ अलग टाइप के हॉर्मोन्स है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं, और पुरुषों में कुछ अलग टाइप के हॉर्मोन्स है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये क्या रोल प्ले करते हैं। हाँ, तो जबकि मैंने बोला आपको कि ऑक्सीटोसिन है, उसके बाद एंडोर्फिन है, इसके बाद हैप्पी वाला हार्मोन डोपामिन है या सेरोटोनिन है, ये सारे हमें बैलेंस करने के लिए हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल, इसके साथ साथ 80% अच्छा डाइट होना जरूरी है। हाँ, ये सारा हम लोग मेडिटेशन, योगा, एक्टिव लाइफस्टाइल देके थोड़ा सा अच्छा हेल्दी डाइट खा के हम इससे मेंटेन कर सकते हैं। मैंने इसका सॉल्यूशन भी बताया, बट आप ध्यान रखिए कि जो टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन है, ये दो जो वाले हार्मोन्स है, इसके लिए हमें स्पेशल ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिकेट करते हैं मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल में जैसे कि अभी बात करूंगी मैं एस्ट्रोजन की, कि स्त्रियों के शरीर में अगर एस्ट्रोजन लेवल का अनबैलेंस हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो फिर न जाने ये सबसे बड़ा भयानक दृश्य हमें देखने को मिलता है कि साइकिलिंग में प्रॉब्लम आना, प्रोडक्टिविटी, फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आना, पीसीओडी है, थायराइड है, और न जाने पीठ पे कितने सारे फेस पे हॉट बॉइल्स जैसे कि पिंपल्स आते हैं। ये सारे प्रॉब्लम एस्ट्रोजन का लेवल खराब होने से हो जाता है। अगर कभी-कभी स्त्रियों के शरीर में एस्ट्रोजन कम होके टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगता है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है कि हार्मोन इनबैलेंस से ही ये हो जाता है। फिर आप कितनी भी चाहे दवाइयाँ कर लो। जब आप जान जाते हो कि हार्मोन्स की नाड़ी, हार्मोन्स को ही बेसिकली जाके काम करना है, तो आप अच्छी तरह से आपके स्पेशली लेडीज आपके हार्मोन्स को बैलेंसिंग के लिए काम कर सकते हो। तो एस्ट्रोजन की मात्रा हर दिन भी ऊपर नीचे हो सकती है, बिकॉज ऑफ हमारा जो ईटिंग हैबिट्स है, हमारे डाइट में जो हम लोग फास्ट फूड ले रहे, ज्यादा करके रिफाइंड खा रहे, ये सारे बातों के कारण हर ईच एंड एवरी डे हमारा जो खान पान में मिलावट है, जैसे कि आप दूध ले रहे हो तो किसी किसी को दूध का इंटॉलरेंस रहता है, दूध लेते ही दूसरे दिन उनको तुरंत पिंपल्स आना चालू हो जाता है। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान रखना है कि स्पेशली लेडीज में एस्ट्रोजन की मात्रा हमेशा अप डाउन हो सकती है। तो आपको अगर अच्छा तरीके से गाइडेंस चाहिए तो आप आपके गायनोकोलॉजिस्ट है उनके पास भी जाके इसका एडवाइस ले सकते हैं, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम में अफेक्ट हुए हैं तो। अगर जनरली नहीं है, हमें मेंटेन करना है, तो हमारे पास इसके भी सॉल्यूशन है, जो मैं आगे आपको बताऊंगी कि क्या सॉल्यूशन है। पर जनरली जिनके साथ ऐसा हो रहा है कि मूड स्विंगिंग हो रहा है, अचानक गुस्सा आ रहा है, साइकिलिंग में, मंथली साइकिलिंग में प्रॉब्लम्स है, ये सारे प्रॉब्लम्स के पीछे न कहीं हार्मोनिक इनबैलेंस का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्मोनिक इनबैलेंस का रीजन हो सकता है। अभी हम बात करेंगे कि हार्मोन बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं नाम लूंगी, हमारे पास वुमेन चॉइस वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, जिसको हम लोग ट्राई कर सकते हैं।
अनम्यूट कर दिया। ओके ओके, मला अनम्यूट केलं. वुमेन चॉइस. थैंक यू मैम, बहुत बेहतरीन आपका. सर एक मिनट सर, क्लोज नहीं हुआ. नहीं खत्म हुआ है, ठीक. नहीं. यस यस. तो वुमेन चॉइस के बारे में अगर मैं बात करने जाऊंगी तो हमारा जो मेनोपॉज है ये मेंटेन करने के लिए, हमारे मूड जो स्विंग होते हैं ये मेंटेन करने के लिए, और साइकिलिंग, मंथली साइकिलिंग का जो टाइम आता है ये मेंटेन करने के लिए वुमेन चॉइस बेहतरीन काम करता है. तो ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे. इसी के साथ साथ मुझे दूसरा हार्मोन जो इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ वो है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा मेल फैक्टर है, मेल हार्मोन है, जिसके बढ़ने से और कम होने से, अनबैलेंस होने से शारीरिक तौर पे कुछ दिक्कतें आपको सामना करके, प्रॉब्लम्स को सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्किन लूज होना, मसल लूज हो जाना, जहां तक कि हेयर लॉस हो जाना, ये सारे, और सेक्सुअली इफेक्ट करने वाला ये हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन. तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बढ़ती उम्र के साथ शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमतरता भी हो जाती है. तो हमें ये हार्मोन जो है इसको भी बैलेंस करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन है. ये दो प्रोडक्ट जो है, जो सॉल्यूशन मैं बता रही हूँ, तो हमारे स्क्रीन पे आप भी हम लोग इसके वीडियो देख सकते हैं. एक वुमेन चॉइस के बारे में मैंने बताया जो ओनली फॉर लेडीज के लिए है, और मैंने मेल फैक्टर प्लस बताया जो ओनली फॉर जेंट्स के लिए है. ये दोनों प्रोडक्ट जो है हार्मोन्स को अच्छी तरह से बैलेंस करने के लिए काफी फायदेमंद फूड सप्लीमेंट्री है. यस.